हेलो फ्रेंड्स एंड विद वार्म वेलकम इन स्टडी आउट विद पैशन। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में और आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम सीखेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर यूज्ड व्हेन लिंकिंग सबऑर्डिनेट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज होती हैं जब हम किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं उसके साथ लिंक करते हैं। अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? सो व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज? अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज वन दैट कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। दे डिपेंड ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर देयर मीनिंग। सेंटेंस जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करते हैं तो उसमें सेंटेंस का कोई एक पार्ट ऐसा होता है जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। जब हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सेंटेंस का एक पार्ट ऐसा होता है जिसका अपने में कोई मीनिंग नहीं होता, उसका मीनिंग डिपेंड करता है सेंटेंस के अदर पार्ट पर। तो सेंटेंस का वो पार्ट जो अपने मीनिंग के लिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट पर डिपेंड रहता है वो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिस पार्ट पर डिपेंड होता है वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज या जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज भी। और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को इस मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने का काम करने वाले वर्ड्स होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सो एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर आई गो टू मूवीज आई विल ईट डिनर। अब अगर आप देखें सेंटेंस में आई गो टू द मूवीज, आई विल ईट डिनर, ये दो सेंटेंस है। आई विल ईट डिनर अपने आप में एक मीनिंग दे रहा है और एक कंप्लीट सेंटेंस है, मैं डिनर खाऊंगा। लेकिन आई गो टू द मूवीज अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये अपने मीनिंग के लिए सेंटेंस के अदर पार्ट पर डिपेंड है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और याद रखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद ही आती है, और यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है आफ्टर। आफ्टर आई गो टू द मूवीज आई विल ईट डिनर। सो व्हाट आर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने या लिंक करने, कनेक्ट करने का काम करते हैं। What does a subordinate conjunction do? Subordinate conjunctions करते क्या है? To join the subordinate clauses to the main clause in a sentence. Let us do one example. He was so intelligent that he won the first prize. अब he was so intelligent. He won the first prize. He won the first prize अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है और आपको ये मीनिंग दे रहा है, लेकिन he was so intelligent अपने आप में कोई मीनिंग नहीं दे रहा है और ये अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करता है अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस पर। तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसको इंटरलिंक हम अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज से कर रहे हैं दैट के साथ। सो ये दैट है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। So friend, after, that, although, as, until, if, while, since, then, as, ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। So let us see the uses. Manner. As I watched the baby sleep, I felt an overwhelming sense of joy. कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करने के लिए, और सबऑर्डिनेट क्लॉज की मेन पहचान यही है इज फॉलोड विद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है एज आई वॉच द बेबी स्लीप आई फेल्ट एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ जॉय। ट्रस्ट को दिखाने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं although it is easier only to use simple sentences in your writing, only complex sentences add variety in style to your work. यद्यपि अपनी राइटिंग के लिए सिंपल सेंटेंसेस यूज करना आसान होता है, लेकिन अपनी राइटिंग में वैरायटी और स्टाइल को लाने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपकी राइटिंग में वैरायटी भी आती है, स्टाइल भी इम्प्रूव होता है। अगर आपको अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कोई कंडीशन शो करनी है तो आप उसके लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं until,
until we know what is causing the problem, we will not be able to fix it. जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, कॉज क्या है, तब तक हम इसको ठीक नहीं कर सकते, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते या प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकते। के लिए until के अलावा if सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का भी यूज़ किया जाता है। I will dismiss you if you are late again। तो कंडीशन दिखाने के लिए, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं आपको डिसमिस कर दूंगा या कर दूंगी, तो कंडीशन को दिखाने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं इफ। टाइम, आफ्टर द मीटिंग हैड फिनिश्ड वी ऑल वेंट टू लंच। मीटिंग के फिनिश होने के बाद हम सब लंच के लिए चले गए। सो आफ्टर, मेक हे वाइल द सनशाइन। अभी तो हम सभी जानते हैं ना, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो तो उनका बेस्ट यूज कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर बार तो अवेलेबल नहीं होती ना। रीजन और कॉज, आई विल गो देयर सिंस यू डिजायर इट। क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो इसलिए मैं वहां जाऊंगा या वहां जाऊंगी। तो सो रीजन या कॉज दिखाने के लिए, रीजन बताने के लिए हम यूज करते हैं कंजंक्शन सिंस। इसी तरह रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपको दिखाना हो तो हम यूज करेंगे दैट ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसने फर्स्ट प्राइज जीता। अब उसने फर्स्ट प्राइज क्यों जीता? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप यूज करेंगे कंजंक्शन दैट। इसी तरह कंपैरिजन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं देन। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, ही इज टॉलर देन यू, ही इज क्लेवर देन यू। तो जहाँ कंपैरिजन करना है दो पर्सन में या दो थिंग्स में, तो वहाँ आप यूज करते हैं देन। शी इज एज क्लेवर एज यू। सो फ्रेंड, आज हमने सीखा सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में। आपको अपनी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए सिंपल सेंटेंसेस के साथ साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी अपनी राइटिंग का टूल बनाना चाहिए। और याद रखने की कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की ब्यूटी को निखारने का काम करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।